हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हालांकि ये पढ़ाई अभी शुरुआती दौर पर है, तो शुरुआती दौर पर क्या होता है कि अभी हम क्लास 11th पढ़ के ही आए हैं और जब हम क्लास 12th में पहुंचते हैं तो नई किताबें और थोड़ा-सा नया सिलेबस और वो सिलेबस थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उसको देख कर के हमारे ज़हन के अंदर कुछ ऐसे ख़्याल आते हैं कि यार लगता है ये बड़ा कठिन है, ठीक है? लेकिन बेटा कठिन कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब मान लिया जाता है तो जीत हो जाती है। और प्यारे बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि नहीं, नहीं हम जीत नहीं पाएँगे, नहीं, नहीं हम हार जाएँगे, तो आप प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि मतलब मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हार जाएँगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हाय हेलो नमस्कार। हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका बेटा बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और कहते हैं ना कि कुछ वो ऐसे कंटेंट हैं, कुछ वो ऐसा टॉपिक है बेटा जहां से आपके परीक्षा में, ठीक है, सवाल हमेशा की तरह, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो पूछा जाने की जो एक सवालों की जो लेगेसी बनी है, उस लेगेसी को बेटा तोड़ते हैं और पढ़ाई को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों को हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? एक बार चैट बॉक्स में दिल बना के भेज देना। यदि दिल बना के भेजते हो तो अमन भैया ये समझेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बेहतर हो, स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ भाई, डन। चलिए बताइए, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत तकलीफ नहीं है, देन आप एक बार चैट बॉक्स में बेटा दिल बना के भेज देना। मैं वो दिल देखना चाहता हूं, ठीक है ना? वो आपका दिल देखना चाहता हूं कि आप कितने दिलो जान से, कितने शिद्दत से अब अपनी पढ़ाई को करने के लिए कहते हैं ना एकदम बेताब हैं, ठीक है? कहते हैं ना कि एकदम बेटा आप बेताब हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए और आप इस तरीके से लगे हुए हैं कि भैया बस इस बार बस कुछ हो जाए, अभी बताते हैं पढ़ के, ठीक है? अभी है ना? बताओ, अभी बताते हैं भैया, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, मैं इसको एक बार टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। आप पे तो वैसे भरोसा कर नहीं सकता, आप करो ना करो वो पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कर देता हूँ, ठीक है? तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यदि आप अपने पहले चैप्टर के प्रति उत्साहित हैं, यदि आप अपने पहले चैप्टर के लिए थोड़ा-सा भी ऐसा महसूस करते हैं कि यार इस चैप्टर को पढ़ करके चीज़ें मुझे, है ना, आगे वाले चैप्टर्स कोऑर्डिनेट करेंगे, आगे वाले चैप्टर्स को समझने में थोड़ा आसानी होगी, देन वी कंटिन्यू, ठीक है? अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, हम लोग देखते हैं जीवों में जनन यानी कि बेटा जी क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और इस क्लास को फैला दो उन सभी दोस्तों के पास, ठीक है? साउंड बढ़ा दो भाई, साउंड, ठीक है? इस क्लास को फैला दूं उन दोस्तों के पास जो दोस्त अभी तक आपके घूम रहे हैं, जो दोस्त आपके अभी टहल रहे हैं, जो दोस्त मतलब अभी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, कहीं मूवी देखने के फिराक में हैं, उन दोस्तों को बता दो कि शुरू हो गई है अमन भैया की बायोलॉजी की क्लास, ठीक है? वो एक इंडिविजुअल एक ऐसी क्लास होती है ना, जहां से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है? बिहार का एकमात्र ऐसा टीचर पेपर होने के बाद खड़ा होके रहता है आप लोग के सामने कि बेटा सब मैच है, ठीक है साहब? और ये बात बच्चे बोलते हैं, ठीक है? ऐसे मास्टरों की तरह नहीं जो रोते रहते हैं कि नहीं नहीं पेपर नहीं आया भैया, पेपर नहीं आया, ठीक है? हाँ, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल खुश हो जाइए और मुस्कुराइए, ठीक है? हाँ, आराम से। तो शुरू करते हैं जीवों में जनन, ये हमारा चैप्टर है बेटा बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए, ठीक है? ये हमारा बैच है प्रतिभा बैच बेटा, प्रतिभा बैच। आप देख रहे हैं कि जब जब ये चैनल पीडब्ल्यू लॉन्च किया हम लोगों ने, बिहार बोर्ड वाला 11-12, देन प्यारे बच्चों बहुत सोचने समझने के बाद, ठीक है, प्रतिभा बैच लाया गया क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। ये बैच 2027 वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है बेटा। और ये क्लास 12th बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी चैप्टर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। और इस बैच की कीमत मात्र 1499 रुपए, मतलब बहुत कम कॉस्ट के अंदर प्यारे बच्चों ये बैच आपके लिए प्यारे बच्चों स्पेशली डिजाइन किया गया है। बेटा जी इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये आप देख सकते हैं। बेहतरीन सितारे, बेहतरीन टीचर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे भाई साहब। वो बेहतरीन टीचर्स आपको इस बैच के अंदर भी, है ना, सेवा भी दे रहे हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्यारे बच्चों ये जो लगातार जो इस बैच की लेगेसी है बेटा, मैं इस बैच के बारे में क्या बताऊं कि जब भी मैं कहीं जाता हूं, किसी बच्चों से मिलता हूं, तो अगर बच्चे बताते हैं कि सर हम प्रतिभा
वैसे, सरल प्रतिभा वैसे बेटा मात्र 1499 रुपए में आपकी कंप्लीट पढ़ाई होगी। कहीं इससे 1 रुपया ज्यादा आपको कहीं नहीं देना, ठीक है। और सारे बेहतरीन टीचर्स के साथ आपकी पढ़ाई होगी बेटा। आप देख लीजिए, टीचर्स को भी देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। देन उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्मूथली कंटिन्यू रन करिए। बाकी अमन भैया की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, ठीक है। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से चिल करना है, खुश रहना है, ठीक है बेटा। चलो हम देखते हैं पहला चैप्टर, जिसे बोलते हैं क्या, जीवों में जनन। भाई साहब ये बताओ, क्लास 12 बायोलॉजी में कुल कितने चैप्टर हैं, मुझे आप लोग एक बार बता दो, ताकि मुझे ये देख करके ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें पता है कि 12th बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं, आप इस चीज को भूले नहीं हो। आप बताओ, आप बताओ। डीपीपी इज नॉट ओपन। ओके बेटा, क्लास होने के बाद डीपीपी आपकी ओपन हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बताओ कितने चैप्टर हैं। मैं बता देता हूँ, क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर बेटा सिर्फ स्पेशली बिहार बोर्ड के अंदर है आपके कितने, वो है आपके बेटा जी 16 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं, वो है आपके बाबू 16 चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के अंदर है। और पहला चैप्टर है 01, वो क्या है, जीवों में जनन। क्या है बेटा, जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। शुरू करें, शुरू करें। हाँ 16 आपने सही जवाब बताया, 16 अब हो जाएगा सब कुछ बेटा झोला, है ना। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। हाँ ओके ओके, ठीक है। हाँ बात क्या करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन, आज के लक्ष्य टुडेज गोल, क्या क्या कंप्लीट करेंगे बताओ। आप लोग गोल लेते नहीं, इसलिए मुझे गोल लेने पड़ जाते हैं आप लोगों का, है ना। बताओ क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा क्या, वो देखने वाले हैं परिचय। क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं बाबू क्या, वो देखने वाले हैं परिचय, ठीक है। यानी कि जीवों में जनन का सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा, उसके बाद जीवन काल और लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। क्या, उसके बाद बेटा जी हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जीवन काल, जीवन काल, और प्यारे बच्चों देखेंगे क्या, और देखेंगे हम लोग क्या, और देखेंगे अलैंगिक जनन। क्या देखेंगे भाई, और देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। डन। परिचय, इंट्रोडक्शन। यार जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम इस बायो को क्यों पढ़े, है ना। हालांकि ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आते हैं कि यार मैं क्यों पढ़ाऊं बायोलॉजी। जब मैं शुरुआती दौर पर बहुत जद्दोजहद कर रहा था पढ़ाने के लिए, बहुत परेशान था सिर्फ इसलिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, हर जगह से है ना लोहा ले रहा था, लड़ाइयाँ कर रहा था लोगों से कि नहीं 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 मुझे पढ़ाना है। लोग कहते थे इसमें कोई फ्यूचर नहीं होता है, तुम क्या ही बच्चों को पढ़ा के कर लोगे। मैंने कहा नहीं नहीं पढ़ाना है। तो उस समय आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने बायोलॉजी क्यों चुना यार। लाइफ, जीवन, शेल, कहते हैं ना कि वो जो जीवन हम लोग बोलते हैं ना, जीवन, लाइफ, बेटा वो जिंदगी एक शुरू होती है कहां पर, वो जिंदगी शुरू होती है हमारी छोटी सी सेल यानी कि कोशिका पर, ठीक है। और उसी कोशिका से सभी क्या जो लिविंग्स होते हैं क्या होते हैं, उसी कोशिका से सभी जो लिविंग्स होते हैं वो बने होते हैं, हम लोग भी बने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लगा कि यार इसमें इंटरेस्ट है यार, यार इसमें इंटरेस्ट है। और जब पढ़ना शुरू किया तो ऐसा नहीं रहा कि पहले पढ़ा फिर पढ़ा, यार पढ़ा नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं रहा बेटा। आज थोड़ा सा आपको जर्नी बता देता हूँ, है ना। हालांकि कभी मैं बताया नहीं हूँ, आज बता देता हूँ। 12th बेटा स्पेशली बायोलॉजी में 98 मार्क्स आया, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 86% बेटा, लास्ट में जूलॉजी और बॉटनी थी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बेटा दो हैं, क्या, जूलॉजी है, इतना पढ़ा बायोलॉजी को, फिर है क्या बॉटनी। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में बेटा मैंने एमएससी करके रखा है, एमएससी, वो भी डुअल एमएससी 2 बार। पहली एमएससी मेरी थी बॉटनी से, क्योंकि मुझे शुरुआती दौर पर बड़ा पौधों से प्रेम था, है ना, पौधों से, है ना। थोड़ा जान लो अमन भैया के बारे में, पढ़ाई तो फिर कर लेंगे, ठीक है। पौधों से बड़ा प्रेम हुआ करता था तो पढ़ा बॉटनी। फिर जब बॉटनी खत्म कर डाला पढ़ पढ़ के,
तो पीएचडी करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे समझ आया कि यार अब जूलॉजी कर लेते, बिकॉज पीएचडी में मेरा एडमिशन हो नहीं पाया था। मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो था बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अभी भी वहाँ पे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं मेरे मामा, है ना, वहीं पे अभी बीएचयू में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो कॉलेज जब मुझे नहीं मिला तो मैंने डिसाइड किया कि फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिर बेटा जूलॉजी कंप्लीट किया। देन उसके बाद बेटा इधर जो मेडिकल फील्ड के अनेक कोर्सेज किए। मेडिकल फील्ड में बड़ा रुझान रहा है हमारा, और उसमें बड़ा मतलब दिल लगता है, ठीक है, जिसमें से फार्मा इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, फार्मा हो गया बेटा, उसके बाद वैक्सीन टेक हो गया, ठीक है, वैक्सीन टेक हो गया बेटा। इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके कुछ समटाइम्स हमने जब वैक्सीन टेक पे काम कर रहे थे तो वहाँ पर बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी जानने को मौका मिला, वहाँ पर, है ना, काम करने को मिला, है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो ये जो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ बेटा, जो फील कराता हूँ, ये ऐसे ही नहीं पढ़ा देता कि मैंने किताब उठाई है अभी कहीं से, उसमें थोड़ा सा पढ़ा है, फिर तुम्हें आकर के बता दूंगा, ठीक है, या ऐसा किसी ने कुछ पढ़ाया हुआ है, मैंने उसका डाटा उठा लिया है, कुछ कंटेंट उठा लिया है, उसी को उठा के सेम चीज पढ़ा दिया, एज इट इज बेटा नहीं। बायोलॉजी मतलब फील करना यार, वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी ना तब तक तुम एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, है ना। और वो फीलिंग तुम्हें एक मास्टर दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। सामने वाला जो पढ़ाने वाला है वो दे सकता है, और कोई नहीं, ठीक है। सिर्फ मैं, है, सिर्फ मैं नहीं, मतलब बहुत ढेर सारे शिक्षक हैं वो भी दे सकते हैं, बट सिर्फ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको। ये मैं 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूं, और पूरे बिहार भर के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे बिहार भर के लोगों को बता देना चाहता हूं कि बायोलॉजी आपको ऐसे पढ़ा दूंगा बेटा, ऐसे पढ़ा दूंगा कि बोर्ड हो या नीट, दोनों में आतंक आपका रहेगा, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, क्या? बस मेरी क्लास में तुम आ जाना, बस सिर्फ और सिर्फ क्लास में आ जाना, क्लास कर लेना बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना। अमन भैया ये नहीं कहेंगे रिवीजन करो, कभी नहीं कहेंगे, और हम कहने भी नहीं आएंगे कि आपसे कि आप रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दो तभी कुछ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ क्लास में आ जाना बस, ठीक है। दिल्ली एम्स में जब पढ़ाई कर रहा था तो वहां के प्रोफेसर कहते थे कि सिर्फ तुम मेरी एक बार क्लास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें किताब उठाने को नहीं कहूंगा। उनकी क्लास करने के बाद ही क्यूरोसिटी तो अंदर से जगने लगी कि यार ये कैसे है, यार ये कैसे, और भाई साहब ये कैसे है, ये कैसे। तब समझ में आया कि यार जो रियल टीचर होते हैं ना, जो असली टीचर है ना, वो बहुत क्रीमी लोकेशन पे होते हैं, और जो उन लोगों के साथ में रहते हैं वही बेटा टॉप पर खेलते हैं, है ना। अदरवाइज डकैती करने वाले, मस्ती करने वाले ढेर सारे मास्टर आपको इधर उधर टहलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनसे सावधान भी रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। डन। अब देखो बात आती है क्या, बात आती है बेटा टुडेज गोल। मैंने आपको बता दिया कि आज के आपके क्या गोल्स होने वाले हैं। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को, ठीक है, क्योंकि कहानी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहानी को नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला है क्या, जीवों में जनन, ठीक। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देख लो। चैप्टर क्या कहता है, जीव। अब तुम बोलोगे भैया साथ में नोट्स बनाना है, अगर आप नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे बहुत अच्छा, अगर आप बाद में भी नोट्स बनाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ऐसी, आप बाद में भी बना सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। बट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सेल्फ की हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जीव मतलब कौन, जीव मतलब बेटा जी सजीव। सजीव कौन होते हैं, वो होते हैं लिविंग। ये लिविंग की जो घटना होती है वो कहां पर होती है, वो होती है मेरा बच्चा कोशिका, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं सेल, ठीक है। लिविंग्स के अंदर क्या, फंजाई आ गया, प्लांट आ गया, बैक्टीरिया आ गया। अगर आप क्लास 11th में पढ़े हो तो आप जानते हैं, नहीं पढ़े तो बता देता हूं। आर.एच. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, छोटे से वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े मतलब चंचल आदमी थे, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या देते हैं, आर.एच. विटेकर देते हैं बेटा क्या, वो देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। क्या देते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बेटा 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। हाँ 5 जगत, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बच्चे बता तो ना यार, तुम लोग तेज हो भाई। हाँ इसके अंदर पहला जगत जो था मोनेरा, जिसके अंदर क्या रखा गया है, कीटाणु,
कीटाणु मीन्स जीवाणु, बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरा जगत क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा जगत क्या है? कवक। और चौथा और पांचवा क्या है? चौथा है जंतु जगत और पांचवा क्या है? पादप जगत। तो इन सभी के अंदर सेल लिविंग्स है, सजीव है। तो बेटा वो क्या करेंगे? वो जनन की क्रिया करेंगे, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं बाबू रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन क्या होता है? वो होता है बाबू अपने समान क्या करना? अपने समान संतान उत्पन्न करना। संतान, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है। इसीलिए आपको पता है क्या? शेर का बच्चा हमेशा शेर ही होता है ना? भैंस का बच्चा हमेशा भैंस ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भैंस का बच्चा गधा पैदा हो गया, भैंस देख रही टेंशन में है भैंस की, गधा कैसे आ गया है ना? यस आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ओके बेटा, ओके, हाँ हाँ, यस यू आर सो इंटेलिजेंट भाई, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बस तुम्हें थोड़ा सा जानकारी चाहिए होती है बस, है ना? हाँ, लव यू अम्मू भाई, नाम बिगाड़ा तो बहुत मारूंगा, अब मेरा मारने का मन भी कर रहा है किसी को। ठीक है बेटा, हाँ जनन देखते, जनन रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है भाई साहब? तुम्हारे अंदर इस लेवल की क्यूरोसिटी है, बचपन से तुम्हें पता होगा, है ना? और इसके बारे में तो पता ही होगा, और तो मैं कुछ नहीं जानता, है ना? तो जनन क्या होता है भाई? वही होता है, सिंपल सी बात है क्या, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को कहते हैं जनन। ठीक है, कि जीव जनन की प्रक्रिया द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। और फिर जो नया जीव होता है क्या, और फिर जो नया जीव भी प्यारे बच्चों क्या वृद्धि करके जनन प्रक्रिया को करता है। जो नया जीव बना, गधे का बच्चा जब गधा बना तो गधा भी जनन करेगा, है ना? हाँ, गधा भी जनन का, ऐसा नहीं कि गधा बना दिए बट गधा जनन ही नहीं कर पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना? हाँ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा पढ़ने की इस लेवल की क्यूरोसिटी रहती थी बचपन में। मुझे याद है क्लास 10th में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, है ना? हाँ हाँ, उस चैप्टर की पढ़ने की इतनी क्यूरोसिटी थी, जिस दिन भाई साहब वो चैप्टर आया, अपन लोग को लगा कि मास्टर अभी आगे पढ़ाएगा, भाई मजा आएगा। लेकिन बेटा मास्टर आया, पहले दो चार हाथ कूटा बच्चों को, उसमें से शायद हम भी एक दो हाथ पाए। फिर बोले यार तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, सब इधर उधर करते हो, खूब दबा के कूटे हमें। अब फिर बेटा दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दे, नेक्स्ट वाला चैप्टर। कोई हदस में कोई बोला ही नहीं कि जनन पढ़ना है सर जी, जनन कोई बोला ही नहीं। दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर तो छोड़ दिए। हमने कहा भैया गई भैंस पानी में, अब तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जीवन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, जीवन में कुछ तुम्हें ढंग का करना है ना, ढंग का, देखो सच बता रहा हूं, मैं मैं एक इकलौता ऐसा मास्टर हो सकता हूं जो तुम्हें डांटता हूं, जो तुम्हें जेन्युइन बात और रियल चीज बताता हूं बेटा। तुम्हें बुरी लगती है तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 साल बाद जब आपका कैरियर खराब होगा ना, तब तुम वापस आके मुझे नहीं कहोगे श्यामन भैया शायद अगर ये चीज कुछ बता दिए होते शायद हमारा कुछ अच्छा हो जाता, है ना? इसलिए मैं जो कहता हूं मैं वो चीज तुम्हें बोल दूंगा भाई, ठीक है, कि मेहनत करने से अगर तुम पीछे हटोगे, जीवन में कभी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा सत्यानाश के सिवा। इसलिए आज से और अभी से ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि मेहनत करना है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि काम करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है? तो ये देखो, ये सबसे जरूरी चीज होती है। अगर हमारे अंदर मेहनत करने की टेंडेंसी खत्म हो गई, अगर हम ऐसा लग रहा है कि यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, यार हम अभी नोट्स किसी की ले लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, बेटा अगर मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मरे मरे घूमोगे इधर मुर्दों की तरह। जो आसपास आपके मुर्दे टहल रहे हैं ना, भले वो जिंदा है, वो मुर्दे टहल रहे हैं ना, उनकी तरह घूमोगे तुम, ठीक है? हाँ, डन। तो इसलिए तुम्हें पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, वादा करो, आज दिल बना के भेजो, दिल नहीं हाथ बना के भेजो, ऐसे हाथ, वादा करो कि वादा करते हैं हमारे भैया। म्यूल बेटा प्रेग्नेंट नहीं होता है, ठीक है? हाँ, वादा करते हैं हमारे भैया, आज से बहुत बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे खुद से, ठीक है? क्योंकि तुम खुद से पढ़ोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं, ये चीज ध्यान रखना। चलो, लाइफ स्पैम, जीवन काल। जीवन काल जानते हो क्या होता है? जीवन, जीवन और उसका काल, लाइफ, उस लाइफ का स्पैन। एक व्यक्ति है, मान लो चुन्नू, है ना बेटा, वो 2000 में जन्म हुआ उसका, 2080 में वो मर गया। कैसे मर गया? अब भाई 80 साल जी लिया अपना जीवन, और कितना जिएगा? है 180 साल जिएगा क्या? है ना, 80 साल जी लिया भाई, तो 80 में मर गया। तो वो हुआ उसका जीवन काल।
लेकिन चुन्नू जन्म हुआ 2000 में, 2030 में क्या हुआ कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और रोड एक्सीडेंट से क्या हुआ, वो मर गया। तो वो उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई ना बेटा। जन्म से लेकर के, जब उस किसी भी जीव का जन्म होता है, बर्थ, ठीक है, बर्थ से लेकर के बेटा क्या नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है, नेचुरल डेथ मतलब समझ रहे हो बेटा, नेचुरल डेथ मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु, मतलब प्राकृतिक मृत्यु मतलब बेटा बुढ़े होके मर जाना, क्या होना, बुढ़े होके मर जाना, ठीक है। तो वो होता है बेटा क्या, जीवन काल होता है। तो जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को बेटा क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब आप देखते हैं कि अमन भैया कुत्ता जो होता है बहुत कम साल जी लेता है, मगरमच्छ जीता रहता है साल भर, तितली बहुत कम साल जीती है? मच्छर वच्छर भैया बहुत जल्दी मर जाता है शायद, है ना। अपना प्यारा सा गोलुआ है, गोलुआ देते 60-70 साल जीते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। तो गुलुआ जो है, गुलुआ एक कैरेक्टर है, वो है आप लोग, है ना। वो बेटा प्रतिभा का बहुत अच्छा दोस्त था, दोस्त नहीं था, प्रतिभा का भाई था। प्रतिभा जो है, प्रतिभा का ये था भाई। तुम बोलोगे भैया तुम प्रतिभा के क्या थे, हम प्रतिभा के थे दोस्त मतलब दोस्ती थी हमारी उनसे बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ, तो गुलुआ था उनका भाई। तो गुलुआ के दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार सब जीवों का जीवन मतलब ये सब कोई कुछ दिन में मर जाता है, कोई सालों तक जीता है। तो एक चीज ध्यान रखना हाँ, ये आ तो गया, आ तो गया। प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है, प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है बेटा, जो उनका लाइफ स्पैन होता है, क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो बाबू क्या होता है, वो आपका भिन्न भिन्न होता है। और हम देखते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिनों तक, और कुछ जीवों का बेटा कुछ हजार वर्षों तक भी होता है, ठीक है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं, कह रहे चुन्नू मेरा नाम है भैया बेटा, हाँ हाँ तो तुम्हारा नाम चुन्नू है, हाँ हाँ, इसीलिए मेरा नाम अम्मू रखी हो, क्या मारेंगे ना अभी तुमको, सर रिचार्ज करा दीजिए ना, हाँ बेटा। गोलू में कुत्ते का नाम है अमन भैया, हाँ कह रहे गोलू, हाँ मेरे कुत्ते का नाम है, हाँ 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 हाँ। तुम्हारे कुत्ते का नाम है, कुछ लोग भैंस का नाम रखे, मारेंगे इतना ना तुम्हें, पढ़ लो, ठीक है। हाँ, जैसे तितली देखो, तितली गाना सुनो बचपन, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी, है ना। लेकिन बेटा आज की जो तितलियां हैं वो मॉडर्न तितलियां हैं, वो बस पे चढ़ने के बाद रोती होती नहीं, वो सीट ढूंढ लेती है जुगाड़ करके, है ना बेटा, हाँ समझ गए, है ना। तो जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह का होता है। और जो सिकोया होता है, लाइफ स्पैन ऑफ सिकोया 3000 से 4000 वर्षों तक। सिकोया पेड़ होता है, पेड़, वृक्ष, ट्री। बोलो भैया वो ट्री है, ट्री को क्यों ले आई इसमें, ट्री बेटा किसके अंदर आता है, बॉटनी के अंदर। हु इज फादर ऑफ बॉटनी, थ्रियोफ्रेस्टस, है ना। हाँ चलो देखते हैं जीवन काल के बारे में कि कौवा और तोता, देखो कौवा तोता दोनों लगभग सेम लगते हैं यार, कलर का डिफरेंस है। एक बार मैं अपने घर में बेटा काला कलर का पेंट कर रहा था एक दीवार में, कौवा आया उसी में गिर गया, काला हो गया। बोला भैया काला कौवा काला क्यों होता है, इसीलिए जब मैं काला कलर का पेंट कर रहा था तो कौवा आया उसी पेंटवा में गिर गया, फिर ऐसे निकला बाहर, काला हो गया, करिया एकदम, ठीक है। कौवा और तोता देखो लगभग लगते सेम सेम, भाई भाई लगते हैं बस कलर चेंज है ना, भाई भाई लगते हैं, डन। लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो बड़ा अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि तोता जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 140 साल तक प्यारे बच्चों जिंदा रहता है, कितना, 140 साल तक तोता जिंदा रहता है। और जो कौवा होता है वो 15 साल तक जीवित रहता है, क्या, 15 साल तक प्यारे बच्चों कौवा जिंदा रहता है, क्या रहेगा, 15 साल तक कौवा जिंदा है, सोच लो। हाँ सर आपकी जीएफ का क्या नाम है बेटा, वही नाम है जो इस बैच का नाम है हाँ हाँ चलो आ जाओ, देखते हैं कि जो जीवो होता है, जीव का जीवन काल कितना भी हो, लेकिन उनकी जो मृत्यु होती है, उनकी जो डेथ होती है, वो डेथ प्यारे बच्चों क्या होती है, वो डेथ निश्चित होती है। और प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन काल को पूर्ण कर लेता है तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है, पता है। अच्छा जो एक कोष की जीव, मान लो ये अमीबा, अमीबा, अमीबा में जनन हुआ, अमीबा टूट करके ऐसे करके 2 अमीबा में बट गया, तो ये अमीबा से ही 2 अमीबा बना। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं क्या होते हैं,
एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव प्यारे बच्चों क्या अमर नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है बेटा। यह स्वयं विभाजित होकर के नए जीव को क्या करता है, नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, जैसे अमीबा बेटा, क्या, जैसे आपका अमीबा। कुछ जीवों की जीवन अवधि यहां पर है, आप लोग आराम से देख लेना। तितली 1 से 2, यहां पे सप्ताह होना चाहिए, है ना। आपके टाइपिंग वाले भैया से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पे 1 से 2 सप्ताह होगा, डन। बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा इसका चार्ट है, क्या है, ये इसका चार्ट है बेटा, डन। हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, सेम कर, और पढ़ाते, हाँ बेटा, हाँ हाँ। पढ़ाते, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ाने दो, बच्चे हैं यार। अब वो पढ़ाना शुरू किए तो पढ़ के नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ज्यादा टेंशन मत लिया करो तुम लोग। क्या मन भैया वो देखो देखो आपका वो पढ़ा रहा है, ऐसा ही डाटा वो भी पढ़ा रहा था मास्टर, आपकी पीपीटी उठा ले गया था, हमारी कोचिंग में आपकी नोट्स बांट रहे थे अपना नाम छाप छाप करके, सारे क्वेश्चन आपके थे, सारा डाटा आपका था, लेकिन पढ़ाया हुआ आपका, लेकिन वो लोग कह रहे नहीं नहीं हमारा है। तो ये सब चलता रहता है बेटा, आप क्या करोगे, करने दो लोगों को, है ना। हाँ, बट आपके अमन भैया तो सिर्फ एक ही है ना, वो तो सिर्फ एक ही जगह रह पाएंगे ना। बताओ, अलग अलग जीवन काल क्यों, बहुत बढ़िया सवाल, वाह बेटा। इस बच्चे को 2 रुपए का इनाम दिया जाए, गोलुआ है, गोलुआ जब भैया इनाम लेके आ, दूठो दूठो नहीं, 2 रुपया दो उनका, 2 रुपए का इनाम और एक पार्टी इनके लिए आयोजित की जाए। क्यों, जीवन काल, वाई लाइफ स्पैन इज डिफरेंट। देखो, जब जीवन काल की बात आती है तो सब जीव की जो जीवन अवधि होती है ना, जो जीवन काल होता है वो डिफरेंट ही होता है भाई, वो सेम हो ही नहीं सकता, है ना। वो सेम बेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी नहीं सेम हो सकता बेटा वो। अब मच्छर को तुम कह दो मच्छर 180 साल जी ले, नहीं जिएगा। हम ही लोग कह दो अमन भैया मनुष्य जिए मात्र 5 साल, है ना। भाई साहब, उस जिसको जिंदा रहना है, किशोरावस्था में आएगा, जनन करेगा, फिर वृद्ध होगा, फिर मरेगा, धीरे धीरे एक स्टेज चलती है ना लाइफ की, है ना। अब बीच में एक्सीडेंट हो गया तो बात अलग है, ठीक है। हाँ, तो सब जीवों का जीवन काल अलग ही रहेगा। ये देखो जैसे, वाओ, है ना, किसी नालायक का खाने वाने का मन न कर जाएगी, भैया आज बना ले क्या इसी को, है ना। हाँ, जनन क्या होता है कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे वो अपने समान छोटे से जीव को क्या करते हैं, छोटे से जीव को बेटा जन्म देते हैं। हम देखते हैं कि जन्म किसी का भी होगा, आपका है, मेरा है, किसी का भी जब जन्म होता है तो भाई वो बड़ा होता है ना। उस पर वृद्धि होती है, बड़ा होता है, और जब बड़ा होगा तो वहां पर बेटा मेच्योरिटी आती है, वो परिपक्व होगा। जब परिपक्व होगा तो परिपक्व होने के बाद वो जनन करेगा, यानी कि बेटा वो रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि जनन एक स्पीशीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को क्या करती है, बनाए रखती है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो कंटिन्यूटी है उसको बेटा बनाने में कौन हेल्प करता है, वो करता है बेटा रिप्रोडक्शन, है ना। अगर जनन है, क्या है, अगर जनन हो रहा है तब तो ठीक है, जनन, है ना, यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, तब ठीक है। अदरवाइज बेटा ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, अदरवाइज ठीक होने की संभावनाएं बाबू बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बताओ भाई। हाँ सर, नोट्स कहां पर मिलेगा, नहीं बेटा, नोट्स तो ये सबका, ये इसका जो पैनल पीडीएफ है इसको नोट्स नहीं बोलते बाबू, इसको बोलते पैनल पीडीएफ। ये जो तुम्हारी नोट्स है ना, ये जिसको तुम लोग नोट्स कहते हो, ये नोट्स बेटा तुमको कहां मिलेगा, ये नोट्स तुमको अभी, है ना, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, है ना। अदरवाइज आपको ये जहां पे आपने बैच वगैरह परचेज किया वहीं पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, नोट्स जरूरी नहीं होती है, जरूरी होती है आपने क्या समझा, जरूरी होती है कि आपको कितनी चीजें याद हैं, ये आपका उद्देश्य क्या है। जैसे जनन का क्या उद्देश्य है, उसी तरह आपका क्या उद्देश्य है, वो जरूरी है, ठीक है। हाँ, नहीं तो बेटा जिधर भीड़ चलती है उधर मत चल देना, नहीं तो भेड़ बन जाओगे,
ठीक है। और अगर भेड़ बनना है तो भीड़ की तरफ चले जाना, जहां खूब भीड़ लगी वहीं जा खड़े हो जाना तुम भी। समूह का हिस्सा बन जाना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन पूरे समूह का, समूह जिसके लिए खड़ा है वो बनना बहुत मुश्किल होता है, और तुम्हें वही बनना है, ठीक है, तुम वो सितारे हो। जब भी हम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपने को टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला है असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, ठीक है, जो आपके जो जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, अलैंगिक जनन के अंदर वो जीव होते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत ज्यादा क्या साधारण प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा साधारण होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बेटा सिंपल टाइप के होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, है ना, लाइक प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, वो सब बेटा अलैंगिक जनन के अंदर होते हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं बेटा। और अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है अभी बता देता हूं, केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। किसकी? सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं एकल जनक की। किसकी? एकल, है ना, एकल जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है बेटा। किसकी? तो दो विपरीत जनक, वो कौन है? वो है बेटा नर, और बेटा क्या, और है मादा, ठीक है। तो दो विपरीत जनक की बेटा क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे तुम्हारी शादी यदि होगी हाँ सर, आपका ब्रेकअप कभी हुआ था? बेटा यही सवाल आएगा ना, पढ़ ले। ब्रेकअप ब्रेकअप बेटा, ब्रेकअप और कैचअप तो जीवन में चलते ही रहते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो ब्रेकअप और कैचअप होना मतलब आम बात है। इतनी भी आम बात नहीं है ना, जिस तरह में बोल दिया, ठीक है। पीडब्ल्यू जस्टिस मांग रहे सर जी, क्या हो गया बेटा, क्यों जस्टिस मांग रहे हो अभिनय? हाँ, क्या जस्टिफिकेशन चाहिए आपको मेरे बच्चे, बताओ। तुम लोग अभी से ही अनब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक हो गए। सर आप शादी कब कर रहे हैं, 2026 में करें? हाँ बेटा, 2027 में बेटा शादी अमन भैया की फिक्स है ना। लड़की भी देखी जा चुकी है, अंगूठी मैं खरीद के रख लिया हूँ, अब बस 2027 आएगी, सीधे पहना दूंगा उसे मैं, ठीक है। हाँ, डन। तो अलैंगिक जनन दो, अच्छा तुम बताओ, मनुष्य अलैंगिक जनन करता है, ए नंबर भैया अलैंगिक जनन करता है मनुष्य, बी नंबर भैया लैंगिक जनन करता है, बताओ मनुष्य कौन सा जनन करता है? ह्यूमन जो होता है वो कौन सा जनन करता है? मनुष्य जो होता है वो कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन या प्यारे बच्चों आपका अलैंगिक जनन? फटाफट से बताइए भाई, बताइए। हाँ अरे यार सही बता दिए। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ पे नर और मादा लिखा हुआ है ना, तो शायद क्लियरेंस आपको जल्दी मिली है ना, शायद क्लियरेंस आपको जल्दी मिली, और नो डाउट मिलनी भी चाहिए, है ना। ये जो आपके अंदर योग्यता है इन सभी चीजों को पहचानने की, ये योग्यता बेटा बहुत कम बच्चों के अंदर मिलती है। आप बड़े होनहार बच्चे हैं, आप ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर की किस्मत बदलेंगे, अपने घर वालों की जो मनोकामनाएं हैं, घरों वालों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे, और बेहतर लाइफ स्टाइल आप अपना बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशन और सही गाइडेंस के दम पर बेटा, ठीक है, सही गाइडेंस के दम पर, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है, मुझे आप पे बेटा क्या है, मुझे आप पे भरोसा है। डन सर 1499 में सिर्फ बायोलॉजी? नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे यार। हाँ कहोगे तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है है ना। हाँ बेटा, चलो चलो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं बेटा क्या, जिसे कहते हैं बेटा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? हम देखते हैं क्या कि जब संतति की उत्पत्ति, जब संतान जो होती है, जो प्यारे बच्चों आपकी क्या, जो आपकी ऑफ स्प्रिंग होती है, क्या होती है, ऑफ स्प्रिंग होती है, उसकी उत्पत्ति एकल जनक से होती है, तो वह प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट से, ठीक है।
जब संतति की उत्पत्ति एक सिंगल पेरेंट से होती है, ठीक है ना, बताओ, तब होता है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई व्यक्ति जनन करता है, कोई भी जीव जनन करता है, नॉट व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति तो जनन नहीं कर पाएगा, है ना, व्यक्ति तो लैंगिक जनन करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करने वाला जो जीव होता है उसके अंदर निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है। निषेचन में क्या होता है? नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा युग्मक आपस में बेटा मिलते हैं। इससे प्यारे बच्चों उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होता है, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है बेटा कॉपी। अगर अमीबा अभी बन के आया है, आप दूसरे अमीबा को खट्ट से खोल के देखोगे वैसे सेम दिखेगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे, है ना। इंसानों को तो भला आदमी पहचान लेता है, बट अलैंगिक जनन करने वाले जीव को आप पहचान नहीं पाओगे जल्दी, है ना, जल्दी नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, बताओ सर आपकी फियोंसे का नाम क्या है बताइए। अरे बेटा फियोंसे, ओहो, ये यार तुम लोग तो थोड़ा वो हो गए हो यार, हैं? फियोंसे सर, मारेंगे ना अभी। हाँ, हाथी घोड़े के जीवन काल जब अभी अब जाके ढूंढ लो। हाँ तुम लोग बड़े नॉटी हो रहे हो यार, हैं? नॉटी के साथ साथ बड़े तेज भी हो रहे हो, कुटोगे तुम लोग हमसे। हाँ, उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और अनेक पौधे और जंतुओं में क्या होता है? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, यानी कि प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि फियोंसे होता क्या, बाद में पता चला अच्छा फियोंसे मतलब हाँ बताओ भाई, है ना। हाँ बताओ बताओ बताओ। ये कौन है कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसको बताओ, पहले पहले इसको ठिकाने लगाते हैं यार, नालायक कहीं का, न पढ़ता है न पढ़ने देता है, पगला कहेंगे, चोट्टा सा आवाज आता है इधर है, तो हमको नहीं जानता है, तो यहाँ आके बोलेगा कि ऐसे करो, है? पूरा दुनिया जानता है हम कौन है, दुनिया मतलब पूरा बिहार जानता है हम कौन है? अरे बोलता काहे नहीं, इंग्लैंड से आया है। चलो, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो अलैंगिक ना समझ गए। अलैंगिक जनन क्या हो, तुम्हें मैं विधि बताता हूँ। विधि कई टाइप्स का होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आप टॉफी चॉकलेट खाने जाते हो तो अनेक आपको डिफरेंट जो है वेराइटीज मिलती हैं, अनेक टाइप मिलता है, तो वैसे नहीं यहाँ भी होता है कि अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला द्विविखंडन यानी कि बेटा जी बाइनरी फिजन अमीबा और युगलीना में होता है। नाम है क्या? द्विविखंडन। तो जीव का शरीर क्या होता है? जीव का जो शरीर होता है वो दो अलग अलग भागों में प्यारे बच्चों बट जाता है, दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन प्यारे बच्चों? बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन के तहत। बीजाणु जनन क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। वो ऑब्जेक्टिव। मुकुलन किसमें होता है? शरीर से बेटा मुकुल निकलते हैं, ठीक है, बड। और वही बड क्या करते हैं? वही बड, यहाँ पे कौन बैठा है रे? सब इधर सब बैठा है। और वही बड क्या होते हैं? वो बड अगर शरीर के अंदर है तो अंता बड हो जाएंगे, और अगर शरीर के बाहर है वाई बड हो जाएंगे। तो उन्हीं बड के द्वारा क्या होता है? वो होता है बडिंग, एक प्रोसेस होता है, विद द हेल्प ऑफ बडिंग प्रोसेस। ये करता कौन? नहीं करता है ईस्ट, है ना। हाँ सर, मेरा कभी कभी क्या लिख रहा है भैया? रिकॉर्डेड क्लास है क्या बेटा? छू के देख ले, एक बार छू ले फिर बताता हूँ तेरे को, मारूंगा अभी ये चमाटा ना, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड भूल जाएगा सब, नालायक कहीं क्या। हाँ हाँ, आजा आजा। ईस्ट, जैसे देखो मान लो ये आपके पास है ईस्ट, डन। अब इसके पास बेटा बड निकला, यहाँ छोटा सा ग्रो कर रहा है। अरे जैसे तुम्हारे कान के ऊपर फोड़ा ओड़ा नहीं आ जाता कभी, इधर ग्रो कर रहा है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, बड। तो ये बड निकल रहा है, और इस बड के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, इस बड के पास इतनी क्षमता है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये क्या करेगा? ये बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगा बेटा, है ना। बोल 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 भाई, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा भाई, सिंपल सी बात है, डन। चौथा है क्या? कलिका यानी कि जेम्यूल्स निकलते हैं, जैसे फ्यूनेरिया के पौधे हो गए बेटा। खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन खंड खंड में टूटना नाम ही है।
है ना, छोटा सा उसके अंदर पता चल जाएगा। खंडी भवन जैसे स्पाइरोगाइरा शैवाल हो गया, यूलोथ्रिक्स शैवाल हो गया, इन सभी के अंदर क्या होता है खंडी भवन। मान लो ये हमारे पास एक पेन है, इस पेन को मैंने खंड खंड में काट दिया और ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं, वही होता है भाई, सिंपल सी बात है। हाँ बताओ। सही है भाई, सही है सही है सही है। इसके बाद आता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब मान लो मेरा ये हाथ है, इसको तुमने काट दिया, नया हाथ बन गया। जैसे आप सभी लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे रावण है ना, रावण, रावण के ढेर सारे ऐसे सर होते थे, उन सर में से सर काटते थे फिर आ जाते थे बार बार, है ना। अपने को लगता था भाई मतलब हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे मतलब संभव हो सकता है यार, बट आ जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्या होती है, एक असीम क्षमता होती है। डन। तो लाइक वो होता है फ्यूनेरिया, एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके अंदर आपकी रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, एक ऐसा, देखो ये आपका जो सवाल है ध्यान से देखो, ये है बेटा यूलोथ्रिक्स, ये बेटा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरस वगैरह जो है ये सवाल है। देखो एकदम स्ट्रेट, एल्गी बेटा ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के अंदर आएंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होती है, रिजनरेशन की बहुत अधिक पावर होती है। सोच के बताना वो कौन सा अंग होता है, ठीक है। तो बेटा जो स्पंज हो गया, हाइड्रा और जो फ्यूनेरिया वगैरह हो गया, इसके अंदर बेटा रीजनरेशन, देखो री एंड जनरेट, री जनरेट। अच्छा रीबर्थ जैसे आता है ना, री री लगा देना ना उसके आगे, जनरेशन वर्ड तो भाई ये री, रीबर्थ होना किसी चीज का, पुनर्जन्म। 100 साल पहले एक आदमी का रीबर्थ हुआ था। वो एक न्यूज में एक लड़का बड़ा फेमस हुआ था, एक बार देखोगे कि उसका पुनर्जन्म किसी और जगह पर होता है। वो अपने दादा वादा का नाम बताता है, अपने घर का नाम बताता है, तो काफी मीडिया उसको कवर करती है, उसको लेके जाती है, उसके गाँव वाँव घुमाती है पूरा, है ना। वो सब बताता है कि घर में वहां पे वो है, वहां पे वो है, वहां पे मेरा सामान रखा है, वहां पे ये है, ये मेरा बच्चा है, जबकि वो खुद ही बच्चा रहता है। वैसा बताता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह होता है रीजनरेशन, रीजनरेट करना, रीजनरेट। कोई चीज आपके पास है खत्म हो गई, तो पुनः आपने क्या कर, रीजनरेट कर लिया, ठीक है। रे बोलना था कैसा। हाँ, रे नहीं बेटा, री, री और रे दोनों में फर्क होता है। अरे बोलता काहे नहीं रे, है ना, वो वाला रे, है ना। तो रीजनरेशन पुनः बन गया। आपने मान लो, मैं सिंपल सी एग्जांपल है बेटा, आपने हाथ काटा, हाथ फिर से बन गया। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर होता है ना, लीवर, है ना। लीवर के डॉक्टर्स को कहते हैं हिपैटोलॉजिस्ट, है ना, नॉट हिमैटो, हिपैटोलॉजिस्ट। तो लीवर के अंदर जो होता है, जो लीवर होती है, जो हमारा यकृत होता है, जो बॉडी की टॉक्सिसिटी को दूर करता है और बाइल का निर्माण करता है। देन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर असीम रिजनरेशन की क्या होती है, क्षमता, रिजनरेशन की बेटा पावर होती है। जैसे अमीबा, देखो ये जनक है सेल, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, ये पेरेंट है, मतलब ये मम्मी भी है, ये पापा भी है। डन। इससे क्या हुआ, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस मींस उसका जो केंद्रक है वो डिवाइड हुआ, एंड केंद्रक के डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। क्या, 2 पुत्री कोशिकाओं का बेटा जी क्या हो गया, तो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया बेटा। ये बात समझ में आई? हाँ चलो। तो अमीबा में जनन जो होता है वो द्विविखंडन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है बेटा, और अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम। अब एक चीज आपने कोशिका पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक, इसी का मेन गेम होता है, जिसे कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस, इसी केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, है ना। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यही जो इसका केंद्रक होता है, इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर सारी चीजें होती हैं, सारे गेम इसी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि यही अपनी इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन, है ना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। बात समझ में आई? बताओ। हम देखते हैं क्या कि केंद्रक विभाजित होकर बेटा 2 पुत्री कोशिकाओं को क्या करता है, 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। और सॉरी फॉर, है ना, हम देखते हैं कि जो अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा के अंदर पाया जाता है स्यूडोपोडिया। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? जैसे मान लो ये अमीबा है,
ठीक है। अब यहां पर अमीबा के पास यहां पर है क्या, फूड पार्टिकल। क्या है बेटा, वो है फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल को जैसे ही अमीबा को सेंसेशन होता है कि यार इधर ही कुछ है ना, आपने को इधर कुछ खाने को कुछ मिलेगा जी, चलो ना, पता चलता है फूड पार्टिकल ये इधर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। कौन कर रहा है भाई, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है अमीबा। तो इस साइड ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और उस मूवमेंट करके विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया ये क्या करेगा, इस फूड को कवर कर लेगा और एक इस फूड को अंदर कर लेगा। क्या बना लेगा, वो बना लेता है फूड वैक्यूल, है ना, फूड वैक्यूल बना लेगा, है ना। बताओ। है ना। अब ये जो फूड वैक्यूल होता है, यही में मेन गेम अब क्या होता है, शुरू होता है। फिर अपना खा पी के हजम कर देता है, खत्म कहानी, है ना, कहानी खत्म, पैसा भी खत्म हो गया, डन। हम देखते हैं क्या बेटा, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। की ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा होता है। और इस विधि में क्या होता है, जो मात्र कोशिका होती है जिसे कहते हैं क्या, मदर सेल, है ना। मदर सेल को ही बेटा क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं बेटा क्या, उसी को कहते हैं पेरेंट सेल, यानी कि जनक कोशिका। ठीक है, उसी जनक कोशिका के शरीर के, है ना, उन्हीं के शरीर से क्या होते हैं, अनेक मुकुल निकलते हैं। ध्यान से देखो, ये निकल रहा है क्या, ये निकल रहा है क्या, बड फॉर्मेशन, है ना, बड निकल रहा है, बड, जिसे कहते हैं मुकुल। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस बेटा वो हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया, 2 जीवों का निर्माण हो गया। भाई बात सिंपल है, डन। हम देखते हैं क्या कि ईस्ट में किस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो पता चलता है कि जैसे आपके ब्रेवर सीस्ट हो गए, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, ब्रेवर सीस्ट जो प्यारे बच्चों बेकरी इंडस्ट्री में लगता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी से बेटा जो हम आपका जो आपके एथेनॉल वगैरह है, ठीक है, इसको बिवरेजेस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये ईस्ट है बेटा, क्या है, ये ईस्ट है ना, इनका प्रयोग करते हैं। लाइक कुछ ऐसे होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, है ना, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं ये बेटा। ठीक है, हम देखते हैं क्या कि हाइड्रा सीफासाइकॉन स्पंज में क्या होता है, मुकुलन यानी कि बडिंग प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, ये जनन की क्रिया होती है। डन। देखते हैं शैवाल में किस प्रकार से जनन होता है बेटा, शैवाल यानी कि एल्गी। एक चीज ध्यान से सुन लेना, मस्ती मजाक करने का टाइम क्लास में थोड़ा कम रहता है, बिकॉज सिलेबस बहुत हैवी है एंड लेंदी भी है। ठीक है ना, लेंदी भी है। और ये चीज ध्यान रहे कि हमें बेहतर तरीके से अभी से ही अच्छे से पढ़ना होगा, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। फिर आपको सिंपल सिंपल चीजें मास्टर पढ़ाते हैं, फिर बेटा तुम्हारा गेम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस बड़ा है, ढंग से पढ़ लो। डन। देखते हैं सवाल जो होता है एल्गी बेटा। अच्छा, एल्गी किसके अंदर आता है, तो अमन भैया प्लांट के अंदर आता है। डन। तो शैवाल के अंदर बेटा विखंडन हो गया, खंडन हो गया, और विद द हेल्प ऑफ स्पोर यानी कि बीजाणु। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या होता है, शैवालों के अंदर क्या होता है, जनन होता है। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास में प्यारे बच्चों, क्या क्लेमाइडोमोनास जानते हो क्या होता है? हाँ, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर। जब बेटा बॉटनी कर रहे थे ना, बॉटनी कर रहे थे, क्लेमाइडोमोनास को 15 दिन पढ़े थे। ये ऐसी कुछ संरचना होती है क्लेमाइडोमोनास की। हाँ, पूछ उल्टा ऊपर की तरफ लगे होते हैं। डन। क्लेमाइडोमोनास सर हाथ में लेकर पढ़ाइए ना सर, पीटी से मत पढ़ाइए। पीटी से, पीटी क्या होता है, हाँ बेटा पीपीटी। अच्छा, इसको बेटा पीपीटी पीपीटी बोलते हैं। डन। हाँ, चलो ऐसे पढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो उसके विभाजन से क्या होता है, 2 या 4 चल बीजाणु। अच्छा, चल बीजाणु क्या होता है, जू स्पोर। जो स्पोर होते हैं, एक होते हैं प्लानो स्पोर। जो स्पोर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ठीक है ना, हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। तो जो स्पोर बनते हैं ये गतिशील तथा द्विकशाभिक यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और प्रत्येक चल बीजाणु वृद्धि कर वयस्क क्लेमाइडोमोनास में प्यारे बच्चों क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है। हम देखते हैं कि कवक में क्या, कवक में अलैंगिक जनन। ठीक है, तो कवक जो होता है फंजाई होता है, उसके अंदर बेटा जूस्पोर के द्वारा, क्लेमाइडो जो है कोनोडिया के द्वारा, और अप्लाइनोस्पोर। अप्लाइनोस्पोर होता है क्या, वो होता है आपका नॉन मोटाइल होता है ना,
अगतिशील होता है, वो गति नहीं कर पाता है। पेनिसिलियम के अंदर बेटा अचल कोनोडिया होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल कोनोडिया, वो गति नहीं कर पाते और उनके बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, जनन होता है। और बेटा क्या, राइजोपस तथा म्यूकर के अंदर प्लेनोस्पोर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ प्लेनोस्पोर, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को करते हैं। डन, आ जाओ। अब आता है कवक में। कवक जानते हो, कवक, कवक यानी कि फंजाई। अच्छा, इसका एक अलग किंगडम है, किंगडम फंजाई। अब इस कवक को एक चीज और है, कवक को सबसे पहले एनिमल किंग, वो सॉरी, प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। बट इसकी जो सेल वॉल है, क्या है, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति को देख करके इसको क्या किया गया भाई साहब, वहां से भगा दिया गया। बोले भाई तू इधर तो फिट ही नहीं बैठता, इधर तू नहीं रह सकता, तू बाहर जा। उसको कहां भगा के भेज दिए, इसको भेज देते हैं बेटा कहां पर, इसको भेज देते हैं सीधे और सीधे और सीधे कहां, वो भेज देते हैं कवक जगत में, एक उसका अलग जगत बनाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जो इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, वो बनी होती है प्यारे बच्चों, क्या वो बनी होती है, काइटिन की। क्या बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, वो बनी होती है बेटा काइटिन की, इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। जैसे स्पंज, स्पंज बेटा फंजाई, उसके अंदर अलैंगिक जनन, इंटरनल बड निकलते हैं। इंटरनल बड मींस शरीर के अंदर ही, ठीक है, इंटरनल पोर्शन पर ही बड निकलेंगे, बड का फॉर्मेशन होगा। और इस आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, जेम्यूल्स कहते हैं। और इसी विद द हेल्प ऑफ जेम्यूल्स आगे जाकर के ये क्या, आगे जाकर के ये जर्मिनेट होकर के, क्या, आगे जाकर के ये जर्मिनेट होकर के बेटा क्या करेगा, है ना, हाँ, क्या करेगा भाई, आगे जाकर के जर्मिनेट होकर के अपना आगे का काम शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, चलो। देन कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ लेंगे कल। आपका SW बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, क्या SW लेते जाना, क्या है भाई, कि अपनी जो नोट्स है, क्या अपनी जो नोट्स है, ठीक है, उस नोट्स को आराम से कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बिकॉज वो नोट्स आपकी जरूरी है। और अगर आज तुम नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो क्या गारंटी आगे जाकर के बहुत ढंग का काम कर लोगे भाई, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसलिए इसलिए अभी से ही मेहनत करने की टेंडेंसी और मेहनत करना अभी से सीख लो, है ना, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम होंगी आपके सफलता की। डन, बाकी आपको जीवन में जो मस्ती करना है, ये करना है, वो करना है, आप आराम से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना, वो इट्स योर ओन चॉइस, नॉट मी, ठीक है। एंड दूसरी चीज है कि आपको जो जो भी क्वेश्चंस होंगे बेटा, क्वेश्चंस जितना टॉपिक्स हम कवर करवा देंगे बेटा, ठीक है, उससे बाहर आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो प्लस बेटा सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, आपको सिर्फ एक टेंशन लेनी है, क्या, क्लास में आने की, पढ़ने की। क्लास कल सुबह 9 बजे होने वाली है ना, 9 AM पर कल क्लास होगी। और ये होगी बेटा कब, ये होगी सुबह, ठीक है। तो कल क्लास होगी आपकी सुबह 9 बजे। आप सभी लोग आराम से आ जाना, क्योंकि जरूरी है कि आप सभी लोग वहां पर आराम से उपस्थित रहें। बाकी तो सब ठीक ही है। बाकी तो मैं कोई क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन में करवा के भेजता हूँ, आओ, है ना। ये देखो सिंपल है कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, क्या, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, इट इज कॉल्ड, सिंपल सा ऑप्शन है, क्या, इट इज कॉल्ड, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि आपका लैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई तो मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा करके एक एक टॉपिक्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल सुबह 9 बजे। अपना ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए और अच्छे लोगों की संगति करिए, क्योंकि वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वो आपके अच्छे भविष्य, अच्छे चरित्र और अच्छे सोच के निर्माण के लिए जरूरी होती है। सबसे अहम बात होती है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, जब भी हम कोई नई किताब पढ़ते हैं, जब भी हम किसी नए लोगों के टच में आते हैं, तो सोचने और समझने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो इसलिए
मेहनत को अपना हथियार बना करके आगे की पढ़ाई, और आगे की पढ़ाई के साथ-साथ कुछ जो नई-नई चीज़ें सीखना है, नई-नई जो आपकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स को अपग्रेड करना है, उसको करते रहिए। बाकी पहले की तरह आज भी कहूँगा कि अमन भैया की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय।